हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। हमेशा की तरह जो हमारा सेगमेंट होता है दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें और ओवरऑल आपके लिए खबरें निकाल कर लेकर आते हैं 10 से ज्यादा खबरें। वो सेगमेंट लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। सबसे पहले बात करेंगे जो टीम इंडिया की नेक्स्ट टेस्ट में यानी कि थर्ड टेस्ट में सिडनी में प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, कौन कौन सी चेंजेस होने जा रही हैं, क्योंकि यादव तो बाहर हो गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे इंजमाम जो आईसीसी ने डेकेड की टीम अनाउंस की है, उसमें टी20 टीम में विराट कोहली और बुमराह के से बिल्कुल इंप्रेस नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई इनको किसने रख दिया। तो इंजमाम को भी बताएंगे कि भाई वो क्यों रखे गए हैं, स्टैट्स को शेयर करेंगे विराट कोहली के टी20 में और एक्चुअली रीजन क्या है जो उनका होना। बहुत ही बड़े प्लेयर है विराट कोहली, क्यों का इंजीन है ये बात, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो सुनील गावस्कर के हवाले से आ रही है। गावस्कर कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश भी हूं और शौक भी हूं कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन जिस तरह से प्रेस कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को, अब स्टार्ट कर दिया। पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे, बड़ा टॉन्ट कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से वो प्रेस कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं बड़ा खुश भी हूं और बड़ा हैरान भी हूं। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है स्टीवन स्मिथ के घर से आ रही है। स्मिथ जो है उन्हें आईसीसी ने तो बड़े धचके दे दिए हैं, लेकिन फिलहाल वो बड़े जो है वो खुश हुए हैं किसी वजह से, वो बात बताएंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है आईसीसी की रैंकिंग अपडेट हुई है जिसमें स्मिथ पीछे रह गए और विराट कोहली आगे चले गए और बड़ी जो है वो खुशखबरियां हैं कुछ, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद खबर आ रही है श्रीशांत बड़े इमोशनल हो गए हैं, वो क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश जाने के लिए उनके 10 से ज्यादा खिलाड़ियों ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे, वो क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो माइकल हसी के हवाले से कुछ खबरें हैं जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो टिम पेन के हवाले से कुछ खबरें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और भी जो है वो काफी सारी खबरें हैं, कुछ पाकिस्तान न्यूजीलैंड के में से कुछ खिलाड़ी जो है वो बाहर हो गए हैं और कुछ जो है वो अंदर आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे शो में पहली बार आए तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। फेसबुक में हमें जो है वो लाजमी फॉलो कर दें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सारे क्रिकेट की अपडेट्स आपको वहां पर जो है वो बाकायदा तौर पर मिलती रहती हैं। चले पहली जो खबर है उस पर चलते हैं जल्दी से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज न्यू ईयर जो है वो टीम इंडिया की बात की जाए तो उसने ऑस्ट्रेलिया में मना लिया हैप्पी न्यू ईयर। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की टीम ने न्यू ईयर मना लिया है। अब यही दुआ करेंगे हमारे शो की तरफ से कि हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा जो है वो खुशियां आए, अमन आए और एक दूसरे को हम बर्दाश्त कर सके, एक दूसरे की जो है वो हम हमेशा बिला वजह किसी के ऊपर जो भी अगर कोई हमें क्रिटिसाइज भी करता है तो उसकी हम क्रिटिक्स जो है वो बर्दाश्त कर सकें और खुशियां लाएं और एक दूसरे को सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाजमी करें। जो हमें लगता है कि वो जरूरतमंद है उसकी मदद जरूर कीजिएगा। इस साल में ये रेजोल्यूशन रख लीजिए। अगर बात की जाए तो उमेश यादव पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं और इंजरी की वजह से बल्कि वो ना सिर्फ पहले टेस्ट से बल्कि पूरी टेस्ट सीरीज से खबरें आ रही हैं कि वो बाहर हो गए हैं और उनकी रिप्लेसमेंट में जिसे खिलाया जा सकता है वो नटराजन है। नटराजन से बात कर ली गई है टीम मैनेजमेंट ने, पॉसिबल है कि नटराजन को खिलाया जाए। पहले बात हो रही थी कि शायद सैनी के साथ जाया जाए, लेकिन सैनी की क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो बात नहीं रही थी, प्रेशराइज हुए थे, तो मैनेजमेंट सोच रही है और रवि शास्त्री रहाणे भी ये सोच रहे हैं कि नटराजन का ये गोल्डन दोनों सीरीज रही है टी20 और ओडीआईस, तो नटराजन के ऊपर ही ट्रस्ट कर लिया जाए। सिराज ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, तो अब खबरें ये आ रही हैं कि नटराजन को डेब्यू करवाया जाएगा इस सीरीज में। पहले टी20 में किया डेब्यू, ओडीआई में किया और अब टेस्ट में डेब्यू करने जा रहे हैं। साथ ही बात की जाए तो रोहित शर्मा तो खेल ही खेल रहे हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक मयंक और हनुमा विहारी में से टॉस समझ लें आप होगा कि किसी एक को बाहर किया जाएगा और उसकी जगह जो है वो डायरेक्ट चांस मिल सकता है रोहित शर्मा को। खबरें यह भी हैं कि अगर दोनों को बाहर किया गया तो फिर तो ऑब्वियसली केएल राहुल आ जाएंगे। तो ये तीन बड़ी चेंजेस टीम इंडिया में पॉसिबल हैं कि मयंक, हनुमा विहारी और तीसरे जो है वो उमेश यादव के बाहर हो सकते हैं और रोहित शर्मा, केएल राहुल और नटराजन टीम में वापसी कर सकते हैं। तो इससे टीम इंडिया की जो टीम है वो बहुत ही ज्यादा और स्ट्रांग भी हो जाएगी। चलिए दूसरे नंबर पर जो खबर आ रही है, आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग अपडेट कर दिया और न्यूजीलैंड बहुत खुश है। अश्विन ने पहली पोजीशन तो स्मिथ से छिनवा दी, क्योंकि जो उन्होंने गेंदबाजी की अश्विन को अपना बन्नी बना के रखा और उनसे पहली पोजीशन छीनकर केन विलियमसन ने पाकिस्तान के साथ बड़ी अच्छी बैटिंग की और उनको वहां रिवॉर्ड मिल गया और अश्विन से वो रिवॉर्ड छीन लिया गया। लेकिन विराट के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि विराट कोहली नंबर 2 पर हैं और स्मिथ विराट से भी पीछे चले गए हैं। यानी कि विराट तो थे ही पहले नंबर 2 पे, लेकिन स्मिथ और विराट से भी पीछे चले गए हैं और उनको थर्ड पोजीशन मिली है। लेकिन ये डेकेड और जो एंड किया न्यूजीलैंड ने बड़े अच्छे माहौल पे एंड किया, ऐसा नंबर 1 टीम एंड किया है, विलियमसन ने ऐसा नंबर 1 प्लेयर ऐड किया, तो काफी अच्छी खबरें हैं न्यूजीलैंड के लिए।
और अब बात ये हो रही है कि टीम इंडिया कैसे टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो नंबर 1 आ सकता है। अब न्यूजीलैंड को टीम इंडिया को थोड़ी सी ये भी दुआ करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो दूसरा टेस्ट है वो किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान जीत जाए तो इंडिया को बड़ा फायदा होगा। और अगर ये वाला जो लास्ट पहला टेस्ट था अगर ये भी ड्रॉ हो जाता तो इससे टीम इंडिया को बड़ा फायदा होता। अगर इंडिया अपना एक टेस्ट मैच जीत जाए आगे आने 2 टेस्ट मैचों में से, या इवन दोनों टेस्ट मैच को ड्रॉ कर दे और पाकिस्तान जो है वो एक टेस्ट मैच जीत जाए न्यूजीलैंड से, तो टीम इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे भी आ सकता है। तो टीम इंडिया के पास बड़ा एडवांटेज है इस सीरीज में कि वो नंबर 1 पोजीशन आ सकती है। अदरवाइज इंग्लैंड के साथ सीरीज तो है ही, होम सीरीज, उसमें तो इजीली आ सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं सनी भाई के बारे में। सुनील गावस्कर कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हूं और बड़ा खुश भी हूं कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है और ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन इतनी आसानी से किसी को प्रेस करते नहीं हैं, ज्यादातर वो मतलब मेमियां निकालते हैं, नखरे निकालते हैं, हर किसी में एक्सक्यूजेस देते हैं कि बस ये हो गया इस वजह से उन्होंने अच्छा कर लिया। लेकिन जिस तरह से प्रेस कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे को और उनकी कप्तानी को, वो बहुत बड़ा एजाज की बात है। और रहाणे की अगर आप कप्तानी की बात करेंगे तो ऐसा पहले वो कप्तान है जिसने बॉक्सिंग डे में एमसीजी में सेंचुरी स्कोर किया। 1992 के बाद एमसीजी में किसी ने भी बॉक्सिंग डे में सेंचुरी स्कोर नहीं की थी। लॉयड थे जिन्होंने 1992 में सेंचुरी स्कोर की थी आखिरी बार एमसीजी में। इसके अलावा अगर आप बात करें तो रहाणे पहले प्लेयर हैं जिसने एमसीजी में सेंचुरी बनाई हो 2004 के बाद किसी भी विजिटिंग टीम ने। इससे पहले मोहम्मद यूसुफ ने 2004 में मेलबर्न में सेंचुरी बनाई थी हिस्टोरिक ग्राउंड में, और अब जो है 4 के बाद 16 साल बाद रहाणे ने सेंचुरी बनाई है। तो रहाणे ने तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम जो है वो उन्होंने खेला है। जो माफ कीजिएगा, जो मैंने लॉयड वाला रिकॉर्ड बताया है वो रहाणे का ऐसा विनिंग कैप्टन फिनिश का वो रिकॉर्ड था। और अगर किसी भी टीम इंडिया के अगर आप बात करेंगे कि जिसने आकर एमसीजी में बॉक्सिंग डे में सेंचुरी बनाई हो, तो कोई भी इंडियन ऐसा प्लेयर नहीं है और विजिटिंग भी कोई नहीं है। बहरहाल अगर बात करें तो इसलिए गावस्कर जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इंजमाम बड़े नाखुश नजर आए विराट कोहली की इंक्लूजन में आईसीसी की जो डेकेड ऑफ द टीम थी उसमें, और वो कहते हैं कि विराट कोहली कहां से टी20 प्लेयर हैं, विराट ने तो कुछ किया ही नहीं। तो थोड़ा सा इंजमाम के साथ मैंने सोचा कि कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं और विराट के कुछ स्टैट्स जो हैं वो शेयर कर लिए जाएं। बात की जाए 2014 का वर्ल्ड टी20, तो विराट ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे और ऑलमोस्ट 90 की एवरेज से वो खेले थे। 2016 के वर्ल्ड टी20 की बात कर लें, जिस तरह टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से मैच जितवाया था विराट ने, क्या इनिंग खेली थी, वो धोनी के साथ मिलकर पार्टनरशिप भी बनाई थी और उसमें भी विराट की 90 की एवरेज थी। बात की जाए अगर विराट कोहली की टी20 में चेजिंग की एवरेज, वो 90 प्लस की, विराट की टी20 में 90 प्लस की एवरेज है। विराट की ओवरऑल टी20 में 50 की एवरेज है। विराट की अगर आप वर्ल्ड टी20 में बात करेंगे तो लगभग 90 की एवरेज से विराट कोहली वर्ल्ड टी20 में खेलने के लिए उतरते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई प्लेयर की जगह बनती है तो मेरे ख्याल से वो विराट के अलावा डेकेड की टीम में और कोई प्लेयर फिट नहीं आ सकता। अदरवाइज इंजी अगर टीम में कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सवाल उठा सकते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन नहीं है, क्या पाकिस्तानी प्लेयर उसके अंदर हो सकते थे। उसमें आकाश चोपड़ा ने भी बात किया है कि इस डेकेड में टी20 में तो पाकिस्तान ने अच्छा खासा कुछ किया है, तो वहां पे तो बन सकती थी। लेकिन अगर विराट कोहली की इंक्लूजन पे इंतजाम उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बुमराह क्या कर रहे हैं टी20 की टीम में, तो ये बड़ा हैरान कुन फैसला है, हैरान कुन बात है इंजी की तरफ से। इंजी बड़े लेजेंड क्रिकेटर हैं, वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये कुछ डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि विराट कोहली के तो स्टैट्स बताते हैं कि वो कितने कामयाब प्लेयर हैं टी20 के। बात की जाए तो 2019 से विराट ने खुद ही से टी20 में खेलना कम कर दिया था, और वजह बनी कि उन्होंने कहा कि टेस्ट चैंपियनशिप है, वर्ल्ड कप 2019 आ रहा था, तो उन्होंने 2018 के बाद से उन्होंने टी20 में उस तरह से खेला ही नहीं। इवन बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि 16 के बाद से विराट ने टी20 के इंपॉर्टेंट सीरीज में अपने आप को खुद आराम दिलवा देते थे और खेलते ही नहीं थे टी20। हल्की जो टी20 की सीरीज होती हैं बांग्लादेश या जैसे निधास ट्रॉफी टाइप जो होती हैं, वो तो उन्होंने खेली नहीं। वो खाली इंपॉर्टेंट और मुश्किल सीरीज में विराट खेलने जाते हैं। अदरवाइज स्टिल आप देखें तो विराट का और पूरी डेकेड में देखेंगे तो विराट ने बहुत कुछ अचीव किया है। 2-3 साल विराट ने खुद ही टी20 से अपने आप को दूर अख्तियार कर ली थी, क्योंकि कोई वर्ल्ड टी20 या कोई बड़ा टी20 का इवेंट नहीं था, तो छोटे मैचेस वो वैसे ही नहीं खेलते थे। तो आई डोंट नो कि इंतजाम ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी है। और बुमराह की बात की जाए तो बुमराह तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है तीनों फॉर्मेट्स के। इसके बाद बात कर लेते हैं स्मिथ बड़े खुश हैं, क्योंकि स्मिथ तकरीबन 4 महीने के बाद अपनी वाइफ डैनी विलिस से मिलने के लिए जो है वो मिल रहे हैं सिडनी में। आफ्टर ऑल पूरे 4 महीने के बाद जो है वो स्मिथ का इंतजार खत्म हुआ। मेलबर्न में मिलना चाह रहे थे, पर वहां पे क्वारंटीन के रूल सख्त थे, जिस वजह से वो मिल नहीं सके, लेकिन अपनी वाइफ से वो मिलने जा रहे हैं और बड़े ही खुश है स्टीवन स्मिथ। सिडनी में मिल रहे हैं अपनी वाइफ डैनी विलिस से, और दोनों ही जो है वो बड़े खुश हैं। डैनी भी बड़ी खुश हैं, स्मिथ भी बड़े खुश हैं कि आखिरी जो है वो दोनों लव बर्ड्स जो हैं वो मिलने जा रहे हैं।
अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं कि निधास ट्रॉफी में, माफ कीजिएगा निधास ट्रॉफी कह रहा हूं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में श्रीशांत को कैप मिल गई अपनी और वो बड़े इमोशनल हो गए और रोना शुरू हो गया, खुशी के आंसू निकलना शुरू हो गए क्योंकि फिक्सिंग के बाद वो काफी टीम से बाहर हुए थे और जब उनको सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी की जो है वो कैप मिली है तो बड़े खुश हुए हैं क्योंकि उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और बड़े खुश हुए और बड़े इमोशनल हो गए थे। इसके बाद बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के हवाले से खबर आ रही है। वेस्ट इंडीज ने दौरा करना है बांग्लादेश का, जिसमें 10 जनवरी से 15 फरवरी तक टेस्ट मैचेस और ओडीआईस खेले जाएंगे चिटागोंग और ढाका में। लेकिन हुआ यह कि वेस्ट इंडीज के 10 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बांग्लादेश जाने से मना कर दिया। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने कहा हुआ था कि कोरोना की वजह से, क्योंकि क्वारंटीन में भी सख्तियां हैं, तो जो प्लेयर जाना चाहे वो जा सकता है और जो कभी भी अपने आप को पुल आउट करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि 10 से ज्यादा प्लेयर हमारे पुल आउट कर जाएंगे। इवन कैप्टन, होल्डर, पूरन ये बिग बैश में बिजी हैं और बाकी प्लेयर्स ने कह दिया कि भाई हम नहीं जाना चाह रहे। तो वेस्ट इंडीज ने पूरी नई टीम बनाई है, टेस्ट की और ओडीआई की, जो बांग्लादेश में जाकर खेलेगी। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश इनको नहीं छोड़ेगी क्योंकि काफी वीक टीम नजर आ रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि वेस्ट इंडीज पूरी टीम जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि बांग्लादेश कोविड के बाद अपनी पहली सीरीज जो है वो इंटरनेशनल सीरीज का आगाज कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो नील वॉगनर के हवाले से खबर आ रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच था वो उन्होंने अपना जो उनका टो था वो उनका फ्रैक्चर हुआ होता और वो पूरा टेस्ट मैच उससे खेल गए थे। लेकिन अब जो है वो दूसरे टेस्ट से वो बाहर हो गए हैं क्योंकि उनकी जो है वो फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि 6 वीक इनको आराम करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को शायद इससे थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कैंप से अच्छी खबर आ रही है कि बाबर आजम जो है वो फिट हो गए हैं और दूसरा टेस्ट मैच वो खेलेंगे क्राइस्टचर्च में और पाकिस्तान टीम भी क्राइस्टचर्च पहुंच गई है। आज न्यू ईयर की सेलिब्रेशन भी उन्होंने की है थोड़ी देर पहले ही और अब पाकिस्तान की जो टीम है वो सो चुकी है क्योंकि 3 जनवरी से उनका टेस्ट मैच स्टार्ट है क्राइस्टचर्च में। इसके बाद जो खबर आ रही है वो टिम पेन के हवाले से आ रही है। टिम पेन ने कहा है कि मैं वाकई जब मैं डीआरएस में मुझे दिखाया गया और मैं आउट था तो मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में उस टाइम आ चुका था क्योंकि काफी उन्होंने रिएक्शन भी दिया था। तो उनका कहना था मैं वाकई में बहुत ज्यादा जो है वो एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड था। ये उन्होंने जो है वो कमेंट्स जो है वो पास किए हैं काफी ज्यादा। वैसे भी जब उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी तो काफी ज्यादा वो परेशान नजर आ रहे थे। इसके बाद जो आखिरी नंबर पे बात कर लेते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ऑस्ट्रेलियन अब जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो बड़ा प्रेस करना शुरू हो गए टीम इंडिया को। इसमें माइकल हसी का बयान निकल कर आया है और हसी मिस्टर क्रिकेट वो ये कहते हैं कि शुभमन गिल टीम इंडिया को 10 साल तक कम से कम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके अंदर वो गट्स हैं जो सचिन, विराट और सहवाग वाली जो क्लास नजर आती है, सौरभ वाली, बड़े खिलाड़ियों वाली, वो मुझे शुभमन गिल के अंदर नजर आती है और ये बहुत अच्छा जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा शो जो आज का पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। हमेशा की तरह हम खबरें जो लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट शो में अली हमारे साथ मौजूद होंगे। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। फेसबुक में भी हमें फॉलो कर दें। सो टिल देन बाय बाय।